Introduction to welding process. So this is the chapter first and introduction हमारा आता है इसमें सबसे पहले वेल्डिंग की वेल्डिंग प्रोसेस में क्या क्या चीजें हमारे पास है जिसको हमें बताना है। सबसे पहले अगर हम बात करें वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन, फिर हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, फिर हमारे पास आता है सेफ्टी और हेल्थ। इसमें हमें जब हम वेल्डिंग करते हैं उसके लिए हम क्या सेफ्टी रखना चाहिए हमारे हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन में वेल्डिंग प्रोसेस का। वेल्डिंग प्रोसेस होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग इज द प्रोसेस इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू मेटल्स पीसेस ऑफ सेम आर डिफरेंट मटेरियल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं जो वेल्डिंग प्रोसेस होता है उसको हम यूज करते क्यों हैं। हमें क्या करना है, किसी भी दो मटेरियल्स को हमें आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो वेल्डिंग प्रोसेस में हमारा जो दो मेटल्स इसमें किसी भी प्रकार के दो मेटल्स जो कि सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, उन दोनों मेटल्स को हम इसमें जोड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्डिंग इज द प्रोसेस इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग द टू मेटल्स पीसेस ऑफ सेम और डिफरेंट। यहां पर मैंने मेंशन किया कि दोनों जो मेटल्स हैं वेल्डिंग जिसमें हम ज्वाइन करना है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम कैसे, जैसे मान लो कि हमें स्टील में वेल्डिंग करनी है तो स्टील की जो कंपोजिशन ऑफ मटेरियल जिसमें यूज किए गए हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तब हम क्या करते हैं, उस दूसरे वेल्डिंग प्रोसेस की सहायता से उसको ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले हमें ये बात ध्यान दें कि वेल्डिंग प्रोसेस में जो हमारा मटेरियल ज्वाइन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, मींस कि कैसा ज्वाइंट होता है। उसमें सबसे पहले बात करते हैं वेल्डिंग प्रोसेस दो प्रकार के ज्वाइंट्स प्रिपेयर हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें परमानेंट जॉइंट्स हमारा इस वेल्डिंग में परमानेंट जॉइंट्स मिलेंगे। कैसे जॉइंट्स, परमानेंट जॉइंट्स मिलेंगे, ना कि हमें इसमें टेम्पररी जॉइंट्स मिलेंगे। टेम्पररी जॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे जॉइंट्स जिसको हम हमें आवश्यकता अनुसार उसको हम रिमूव कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इस प्रकार की वेल्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हमारा जो भी जॉइंट्स प्रिपेयर होंगे वो परमानेंट जॉइंट्स हमारा बनेगा, ठीक है। और दूसरी चीज हमारा सबसे पहला पार्ट क्या है, इसमें दो मटेरियल्स जिसको हम ज्वाइन करेंगे दो पीसेस को, वो हमारे सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। दूसरी चीज हमें ध्यान देना है कि अभी हमने बताया कि इसमें हमारा जो जॉइंट बनेगा वो परमानेंट जॉइंट बनेगा, ना कि वो हमारा टेम्पररी जॉइंट होगा। टेम्पररी जॉइंट से कुछ हमें आवश्यकता अनुसार हम उसको अलग नहीं करेंगे, अलग होगा तो हमें उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ताकि हमारा वो एक दूसरे से दोनों पीसेस अलग होंगे। तो हमारा अगली हमारे टीचर मेटलर्जिकल फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस एक मेटलर्जिकल फ्यूजन है, मींस कि इसमें जो मटेरियल्स जो कंपोजिशन यूज किया गया है उसको हम क्या करते हैं, जब हम ज्वाइन करते हैं तो आपस में मेल्टिंग पॉइंट में आते हैं, तभी हमारे दो मटेरियल्स आपस में ज्वाइन होते हैं। मेटलर्जिकल फ्यूजन मींस कि जो उसकी कंपोजिशन उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस होते हैं। जब हम उसको हीट अप्लाई करेंगे, उसको जब आग जनरेट करेंगे, उस पर जब आग लगाएंगे तो उस मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है उसका जो एटॉमिक बॉन्ड है उसमें चेंजेस होगा। अब उस एटॉमिक बॉन्ड में जो चेंजेस होगा वो चेंजेस होगा क्यों, क्योंकि उसमें हीट हम डालेंगे, मींस कि जब हम उसमें आग इलेक्ट्रोड आग उसमें अप्लाई करेंगे तो उसमें आग जनरेट होगी। अब उस आग की वजह से उसमें जो मटेरियल्स होगा वो मेल्टिंग पॉइंट में आएगा, जिसको हम बोलते हैं कि फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब यही होता है कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट में आएगा तभी हमारा उसमें वेल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। इन दिस प्रोसेस वी हीट material of its melting point। in this process we heat, जब इस प्रोसेस में जब हम उसको हीट करेंगे तो मटेरियल क्या होगा, उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर तक हम उसको हीट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि हमारा किसी भी मटेरियल का टेंपरेचर मींस कि उसका जो टेंपरेचर मान लो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड में वो मेल्टिंग हुआ, तो उससे हम आगे टेंपरेचर उसको देंगे तभी हमारा मटेरियल मेल्टिंग पॉइंट में आएगा। तो वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड का मटेरियल हमारा मेल्टिंग पॉइंट में आना शुरू करता है। इसलिए क्या करते हैं, जब हम उसको वेल्डिंग करना होता है तो उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर टेंपरेचर तक हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिस वजह से हमारा उस मटेरियल में मेटलर्जिकल फ्यूजन क्रिएट होता है और मटेरियल हमारा मेल्टिंग पॉइंट में आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, अलाउ इट टू सॉलिडिफाई टू मेक अ परमानेंट जॉइंट्स। फिर हम उसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, उस वजह से हमारा मटेरियल क्या होता है, परमानेंट जॉइंट्स को कंप्लीट कर लेता है। मींस कि मटेरियल हमारा परमानेंट जॉइंट्स बनकर तैयार हो जाता है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारा एक पीस हमारा ये है, दूसरा पीस हमारा ये है। फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारा दो मटेरियल है, जो दो पीसेस हैं जिससे हमें वेल्डिंग
पहले बेसिकली हमने मान लिया कि सेम है। अदरवाइज अगर सेम नहीं है उसकी कंपोजिशन मान लो कि इस पीस का हमारा कंपोजिशन अलग है, इस पीस का हमारा कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स को डिफरेंट है दोनों की। अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसको जल्दी करनी है। तो हमने क्या किया कि इस स्टील के जो मटेरियल्स को बनाने में जो भी कंपोजिशन यूज किया गया है वो अलग है और इसका बनाने में जो कंपोजिशन यूज किया गया है वो अलग है। अब हम इन दोनों मटेरियल्स को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब वो ज्वाइन करना है वो किसके वजह से, किससे, वेल्डिंग प्रोसेस। और वेल्डिंग प्रोसेस में किस, अगर हम बात करें किसका यूज करके हम ज्वाइन कर सकते हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो आर वेल्डिंग का यूज करके हम उस मटेरियल्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमने क्या किया कि दो मटेरियल्स को आपस में लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे आर जनरेट किया और यहाँ पे हमारी वेल्डिंग हो गई, उसको हमने यहाँ पे उसको वेल्ड कर दिया। अब हमारा जैसे हमने इसको क्या किया, थोड़ी देर के लिए हमने इसको छोड़ दिया, अब वो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने बाद देखेंगे तो हमारा मटेरियल्स क्या होगा, वो ज्वाइन हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें इसे रिमूव करना है, तो इसको रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि ये मटेरियल्स हमारे परमानेंट जॉइंट है। क्या है, परमानेंट जॉइंट है। परमानेंट जॉइंट है तो उसको हमें बिना उसको तोड़े बिना ब्रेक किए उसको अलग नहीं कर सकते दोनों पीसेस को, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा अगला पॉइंट हमारा आता है कि एप्लीकेशन, इस वेल्डिंग प्रोसेस का क्या एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट वेल्डिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप में भी यूज कर सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट में भी हमारा वेल्डिंग का यूज होता है, इस और डोर बनाने में भी, विंडो बनाने में भी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी हमारा वेल्डिंग का वेल्डिंग प्रोसेस का यूज होता है। अगर अगले टॉपिक पर हम चलते हैं तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस से क्या कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्डिंग, जो हमारा वेल्डिंग प्रोसेस है उसको बेसिकली हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला पॉइंट है फ्यूजन वेल्डिंग और नेक्स्ट हमारा प्रेशर वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग का मतलब ये है कि हमारा जो वेल्डिंग हमारी होगी उस वेल्डिंग में हमारा जो मटेरियल्स होगा, जो पीसेस होंगे, जिस दो पीसेस को हमें आपस में वेल्ड करते हैं वो दोनों पीसेस आपस में क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट में आया करता है, तो हमारा उसमें वेल्डिंग कंप्लीट होगी। सबसे पहले हमारा आता है आर्क वेल्डिंग, दूसरा आता है हमारा गैस वेल्डिंग, फिर आता है लेजर बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग एंड लास्ट थर्मिक वेल्डिंग। तो हमारे जो अपने एग्जांपल है सबसे पहले हमारा ये हमारा आर्क वेल्डिंग है। आर्क वेल्डिंग इस सारे वेल्डिंग में हमें कुछ जो भी मटेरियल्स होगा वो आपस में मेल्टिंग पॉइंट में आएगा तब हमारी वेल्डिंग प्रोसेस क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब हमारा आगे आता है दूसरा हमारा प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग हमारी इस प्रकार की वेल्डिंग होती है जिसको हम एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग इस प्रकार की वेल्डिंग होती है या प्रेशर वेल्डिंग इस प्रकार की वेल्डिंग होती है जिसमें कि हमारे मटेरियल्स को वेल्ड करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो भी मटेरियल्स होता है वो बिना वेल्ड हुए आपस में ज्वाइन होते हैं। अब वो आपस में ज्वाइन कैसे होते हैं, उसमें हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है कि हम मान लो कि कोई भी दो मटेरियल से आपस में हमें ज्वाइन करना है, मान लो कि जैसे कि अगर मैं बात करें रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हमें उसको हीट अप्लाई नहीं करना, उसमें आग जनरेट नहीं होगा, हमें उसमें दाब देके उस प्रकार की वेल्डिंग को हमें ज्वाइन करना है। दूसरा हमारा आता है फ्रिक्शन वेल्डिंग, डिफ्यूजन और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग, एक्सप्लोजन वेल्डिंग और फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग हमने देखा कि किसी मटेरियल्स को क्या करते हैं, पीट के उसको हम क्या करते हैं, उसको वेल्ड कर देते हैं। तो हमारा ये आगे हमारा अब आगे जब हम इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमारा आता है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग हमारे क्या है कि आर्क वेल्डिंग में क्या चीज यूज कर सकते हैं, कैसे इसका प्रोसीजर क्या है वेल्ड करने का। सबसे पहले इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कि इसमें हम वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं। एसी और डीसी दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर का इसमें हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं क्या क्या हमने क्या क्या टूल्स इसमें अप्लाई क्या क्या टूल्स इसमें बना सकते हैं, ले सकते हैं, कौन कौन से टूल्स इसमें ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड होल्डर और हमारा जो मटेरियल हमें वेल्ड करना है उसको हम ले लेंगे। वेल्डिंग ग्लास हो गया, वेल्डिंग सन ग्लास हो गया, हेलमेट हो गया, ये सारी चीजें हमारी इसमें यूज कर सकते हैं, वो ले सकते हैं वेल्डिंग करने के लिए। और फिर इसमें प्रोसीजर क्या है, बेसिकली सिंपल सा प्रोसीजर वही है कि इलेक्ट्रिक आर्क लेते हैं, इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड होल्डर में हम इलेक्ट्रोड को हम प्लग कर देते हैं, उसके बाद हम उसको टच कराते हैं। ट्रांसफार्मर हमने स्विच वहां पे ऑन किया, अब जैसे हम उसको इस पर टच कराते हैं तो वहां पे जिस जगह पे हम टच कराते हैं वहां पे आग जनरेट होती है, जिस वजह से हमारा जो मटेरियल होता है वो मेल्टिंग पॉइंट के जिस मटेरियल का जो टेंपरेचर होता है उससे अधिक टेंपरेचर एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर मटेरियल हमारा मेल्टिंग पॉइंट में आता है।
मेल्टिंग पॉइंट में आने के साथ साथ उसके साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, उसको कुछ देर के लिए हम उसको छोड़ देते हैं, फिर हमारा परिणाम नहीं हुआ तो मटेरियल हमारा क्या होता है, जुड़ जाता है। आर वेल्डिंग हमारे इसमें सबसे बड़ा दूसरी चीज हमारी आती है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन वेल्डिंग का ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का यूज करके उस प्रकार के किसी भी मटेरियल को आपस में इसमें जोड़ सकते हैं। लेजर बीम वेल्डिंग, इसमें क्या होता है कि लेजर बीम का यूज किया जाता है जिस प्रकार से हमारा जिससे हमारा मटेरियल्स मेल्टिंग पॉइंट में आता है, फिर हम उसको ज्वाइन करते हैं। इलेक्ट्रॉन वेल्डिंग दोनों हमारा सेम वही चीज है। इलेक्ट्रॉन वेल्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन के बीम का यूज किया जाता है, फिर हमारा थर्मल वेल्डिंग आता है। ये सारी चीजें हम एक एक करके आगे तक डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि कितने क्या चीजें आएंगी। उसके बाद हमारा आता है कि सेफ्टी फॉर हेल्थ, इसमें क्या सेफ्टी यूज किया जाएगा जो कि हमारे लिए सहायक हो, जैसे कि हमने बात की कि वेल्डिंग ग्लास का यूज करेंगे ताकि हमें उससे हीट का जो टेम्परेचर है वो हमारे हाथों में ना पड़े। सन ग्लास का वेल्डिंग ग्लास का यूज करेंगे जो कि हमारा आगे अगर वेल्डिंग हेलमेट यूज करेंगे, वेल्डिंग कोट है, वेल्डिंग बूट है, ये सारी चीजें हम उसको अपने सुरक्षा के लिए उसको